नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरी मोटिवेशनल वीडियोस को आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो कि मेरा भी मन करता है बार बार आप लोगों से बात करने का। आज की इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए और खुश रहने के लिए मजबूर कर देगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। क्या आप सच में खुश हैं या फिर खुश रहने का सिर्फ दिखावा करते हैं। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे सेल्फी में, फ़ोटो में, रील्स में, शॉर्ट्स में हर कोई हंसता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या वो मुस्कान सच में सच्ची है या सिर्फ वो सब कैमरे के लिए होता है। मतलब मेरा सवाल फिर से आप लोगों के लिए, आप अंदर से खुश हैं या सिर्फ बाहर से दिखावा करते हैं खुश रहने का। देखिए, कई बार हमसे जब कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हम एक सेकंड में जवाब दे देते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा हूँ या बहुत अच्छी हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन हमारा मन जानता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अंदर कहीं ना कहीं हम टूटे होते हैं, बिखरे होते हैं, उदास होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, और हम सब ये लाइन झूठ बोलते हैं कि हाँ, सब कुछ सही है। और अब तो ये आदत बन चुकी है कि खुद को खुश दिखाना ही है। लेकिन क्या ये ज़िंदगी सिर्फ हमें दिखावा करने के लिए मिली है? नहीं ना, ये ज़िंदगी हमें जीने के लिए मिली है, काटने के लिए नहीं। तो क्यों ना हम लोगों को जी कर दिखाएं, क्यों ना हम दिल से मुस्कुराएं। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, खुश कैसे रह सकता हूँ। तो आप लोगों को मैं एक बात बोलूँ, खुश रहने का ये मतलब नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि उनके पास पैसा भी होता है, घर भी होता है, अच्छा हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सास ससुर, पीछे मायका, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो लोग खुश नहीं हैं। फिर उनके पास किस चीज़ की कमी है? वो लोग फिर भी खुश क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि लोगों के पास आजकल जो सब्र होता है वो नहीं है। इच्छाएं मरती ही नहीं हैं। एक छोटा बच्चा जैसे सोचता है ना कि मेरे पास आज ये खिलौना आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, लेकिन जैसे ही हम उसको वो खिलौना दिलाते हैं, वो उस खिलौने से खेल करके अपना मन भर लेता है और 2 दिन के बाद एक नए खिलौने की डिमांड करता है, क्योंकि उसकी एक इच्छा और शुरू हो जाती है और वो फिर से रोना शुरू कर देता है। ऐसे ही हम बड़े भी हैं। हमारी इच्छाएं खिलौने की नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये चीज़ मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं। लेकिन अगर वो चीज़ हमें मिल जाती है तो फिर एक नई इच्छा, और जब तक आपकी इच्छाएं ऐसे ही चलती रहेंगी, आप खुश कभी नहीं रह सकते। जिस इंसान ने दुखों से ऊपर उठना सीख लिया, जो लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सजा ही आपकी खुशी है। कई बार हम देखते हैं कि लोग हमें पता नहीं क्या क्या भला बुरा बोलते हैं, लेकिन मैं हर बार बोलती हूँ कि हर चीज़ का जवाब देना सही नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की बेतुकी बातों को सहन करते चले जाएं या उनकी फालतू बातों को भी सुनते चले जाएं, बल्कि इसका ये मतलब है कि लोगों को फ़र्क तब पड़ता है जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक बात आजमा कर देखिएगा, अगर किसी इंसान की गलत हरकत आपको पसंद नहीं आती और आप उसकी हरकत पर बार बार रिएक्ट करते हैं, उसको जवाब देते हैं बराबर का, ये बात आप आजमा लेना, वो इंसान कभी नहीं बदलेगा। बार बार वो हरकत वही करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि हाँ, असर हो रहा है। और जिस दिन आप उनकी बातों पे जवाब देना छोड़ देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, सच बताती हूँ, वो इंसान दोबारा उस हरकत को करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि अब बिना फालतू के अपना टाइम खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगला इंसान बदल चुका है। क्योंकि ये वो इंसान होते हैं, जैसे आप अपना सिर अगर दीवार पे मारेंगे तो चोट आपको लगेगी, दीवार को नहीं। ये वो मूर्ख इंसान होते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
आप अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे, समझाकर या फिर रोकर या फिर टेंशन में गुजार कर, लेकिन वो आपको वैसे के वैसे ही मिलने वाले हैं। तो दीवार पर सिर फोड़ने से अच्छा है कि अपना कीमती समय खुद के लिए निकालें। अगर आप ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं, सच में खुश रहना चाहते हैं, तो संतुष्ट होना सीखिए। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं ना कि मैं जैसी भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, ज़िंदगी जैसी भी मुझे मिली है बहुत खूबसूरत है और इसको मुझे जी कर दिखाना है। मेरी बहुत सारी वीडियोस के नीचे एक कमेंट ज़रूर होता है कि हम उनके लिए इतना करते हैं और फिर भी हमारी कोई कद्र नहीं, हमें बार बार नज़रअंदाज किया जाता है। तो याद रखिए, जो आपकी कद्र नहीं करते उनके लिए अपने आंसू बहाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो इंसान आपके बिना अगर खुश रह सकता है तो फिर उसे खुश रहने ही दीजिए। आपने देखा होगा कि जब तक आप किसी के लिए रोते हैं वो इंसान कभी वापस नहीं आता। हाँ, वो वापस ज़रूर आता है जब आप उस इंसान के बिना जीने की हिम्मत करते हैं, खुश रहना शुरू कर देते हैं। चलिए, कई बार मैं मानती हूँ कि हमारी गलती नहीं होती, हम अपने रिश्ते के लिए बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन अगला इंसान फिर भी हमारी कद्र नहीं करता, हमें हमेशा नज़रअंदाज करता है। तो ऐसे इंसान के आगे बार बार मिन्नतें करके आप अपने रिश्ते को कब तक बचा कर रखेंगी? ठीक है, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बनकर रहिए और खुद में खुश रहना शुरू कर दीजिए। खुश रहने का जो असली मंत्र है ना, वो बिना किसी से तुलना किए खुद को स्वीकार करना है, बिना किसी से उम्मीद लगाए खुद के साथ शांति और सुकून में रहना है। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढना शुरू कर दीजिए। माँ के साथ फ़ोन पे बात हो गई तो खुश हो जाइए, पापा के साथ बात हो गई तो खुश हो जाइए, अपने बच्चों की छोटी सी मुस्कान देखकर खुश हो जाइए। ये ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते रहते हैं। अगर हमेशा खुश रहना है, मन में शांति रखनी है, तो बस ये मेरी 3 बातें याद रख लेना। जो आपको मिला है, भगवान को उसका आभार व्यक्त करो, क्योंकि देखिए जो आपके पास है वो बहुत लोगों का सपना है। आप सोचते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 2 कमरों का घर है, लेकिन कभी एक बार सड़क पर उतर कर जाइए और देखिए उन झोपड़ी वाले लोगों को और फिर उनको अपने घर लेकर आइए। आपके 2 कमरे के घर को वो देखकर इतना मुस्कुराएंगे, उनको लगेगा कि शायद ऐसी किस्मत हमारी नहीं है। तो जो आपको मिला है उसमें हमेशा खुश रहिए। दूसरी बात, मुस्कुराना सीखिए, बिना वजह मुस्कुराइए। अगर कोई इंसान हंसी की बात बताता है तो आप कितनी बार हंस सकते हो? 2 से 3 बार अगर बताएगा तो आप बोलेंगे कि पागल है, कितनी बार सुनाएगा। तो जब आप एक हंसी की बात पे बार बार हंस नहीं सकते तो रोने की बात पे बार बार रोना क्यों ज़रूरी है? मेरा तीसरा पॉइंट, किसी का दिल मत दुखाओ। देखिए, ये बात मैं जानती हूँ कि सबको खुश रखना बिल्कुल संभव नहीं है। आप कितने भी कोशिश कर लें, सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन किसी को चोट पहुँचाना हमारे हाथ में होता है। आप फूल नहीं बन सकते, खुशबू नहीं दे सकते, तो कांटा भी बनकर मत चुभिए। सच बताऊं तो आपको भी पता है कि ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी ज़िंदगी है। कल किसने देखा है? तो क्यों ना आज इसी पल से मुस्कुराना सीख लिया जाए, वो भी बिना वजह। तो आज से आपने रील्स, सेल्फीज़ या इंस्टाग्राम, यूट्यूब के लिए नहीं हंसना है, सिर्फ कैमरे के लिए खुश नहीं होना है, बल्कि दिल से मुस्कुराना है। आज की मेरी इस वीडियो ने अगर आपकी आत्मा को, आपके दिल को थोड़ा बहुत भी छुआ है तो प्लीज़ अपना रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना।